हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। साइंस की नेक्स्ट क्लास है। साइंस में बायो चल रही है और इसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है अंतःस्रावी तंत्र। इसका सीधा संबंध किससे है? हार्मोनल सिस्टम से। आपकी बॉडी में जितने भी फंक्शनल वर्क होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, वो सब हार्मोनों के माध्यम से होते हैं। ठीक है। आपके जो भाव हैं और आपके अंदर जितने भी व्यवहार डेवलप होते हैं, सब हार्मोन की वजह से। आपकी बॉडी का बढ़ना, आपकी बॉडी का बहुत विशालकाय हो जाना, आपकी बॉडी छोटी रह जानी, आपके शरीर के अंगों का विकसित होना, उनका अविकसित रह जाना, सब किस पे डिपेंड करता है? हार्मोनल सिस्टम पे डिपेंड करता है। और ये सब हार्मोन से ही नियंत्रित होता है। तो हमने इससे पहले जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड और उससे निकलने वाले हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हमने दो पार्ट पढ़े। तो उसमें क्या था? एक पोस्टीरियर लोब और एक को कहते हैं एंटीरियर लोब। तो पोस्टीरियर और एंटीरियर में एक सीधा सा मतलब या सीधा सा संबंध क्या है? पोस्टीरियर का मतलब होता है पिछला वाला भाग और एंटीरियर का मतलब होता है अगला भाग, यानी कि अग्र भाग। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अगले वाले भाग से निकलने वाले हार्मोन और उसके पीछे वाले भाग से निकलने वाले हार्मोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ा। उसमें हमने जो पीछे निकलने वाले हार्मोन हैं उनको हमने पढ़ा। उसमें क्या है? वैसोप्रेसिन है, जिसको एडीएच हार्मोन्स यानी कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहते हैं, सॉरी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन हार्मोन कहा जाता है। और दूसरा होता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का मतलब क्या है? वैसोप्रेसिन का सीधा सा मतलब, सॉरी सॉरी सॉरी, जो आपका एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है वही क्या है? वैसोप्रेसिन है। और दूसरा क्या निकलता है आपका? ऑक्सीटोसिन। ये एक तरीके का सेक्स हार्मोन है। और इससे क्या डेवलप होता है? जब माँ गर्भवती होती है तो बच्चे को जन्म देने में बहुत हेल्प करता है और मिल्क सिक्रीशन में भी हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन की तरह। ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हम इसके बारे में, एंटीरियर आपकी पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, देखते चलेंगे इसको। देखिए, हमने इसको पढ़ लिया था हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसका ये वाला जो पार्ट है, इसमें हमने इनको पढ़ लिया था। ये इसका अग्र वाला पार्ट है, ये पिछले वाला है। इन दोनों स्लाइड में हमने इनको अच्छे से देख लिया था। ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या था? आपका एंटीरियर और पोस्टीरियर, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज पढ़ेंगे हम एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब का मतलब है अगले वाला भाग। किसका अगला भाग? आपका पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि का अगला वाला भाग। तो ये जो आपका हाइपोथैलेमस है, ये आपका हाइपोथैलेमस, और यहाँ से सिक्रीशन होता है किसका? हार्मोनों का। और यहीं पे एक ग्लैंड बैठी रहती है। ये इस तरीके की ग्लैंड है, इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसके दो पार्ट हैं, इसको पश्च भाग कहते हैं और इसको अग्र भाग कहा जाता है। एंटीरियर यही है। कौन से वाला? ये वाला, इसी को एंटीरियर कहते हैं। अब देखिए, इसका जो एंटीरियर वाला पार्ट है, हाँ यहाँ से पेन को थोड़ा बारीक कर लेते हैं ये। ठीक है। तो इसका एंटीरियर वाला कौन सा पार्ट है? ये वाला, ये। ठीक, इसको हमने अच्छे से देख चुके हैं। इसमें ज़्यादा समझाने की और ज़्यादा पढ़ने की अब जरूरत है नहीं। देखते हैं ये क्या है। एंटीरियर लोब। तो आपकी जो एंटीरियर लोब है उससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो इससे निकलने वाले हार्मोन 1, 2, 3, 4 और 5, मेन यही 5 हार्मोन हैं। लेकिन इनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है कि कौन से अंग पे जाके कौन सा हार्मोन को ये स्टिमुलेट करता है। तो ये सारे जो क्या हैं, इन सभी को, ये सब क्या है? हार्मोन है। कैसे हार्मोन है? जो पिट्यूटरी के इंटीरियर भाग से, एंटीरियर भाग से निकलते हैं। तो एक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, इसको क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन, यानी कि इसे वृद्धि, हिंदी में क्या कहते हैं? इसे वृद्धि हार्मोन। हिंदी में क्या कहते हैं? इसको वृद्धि हार्मोन। दूसरा क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड पे निकलता है, यानी कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी पे जाता है,
पिट्यूटरी इसको कहाँ भेजती है फिर? थायराइड ग्रंथि पर। थायराइड कहाँ होता है आपका? गर्दन में। ये ग्रंथि जो ऊपर की तरफ निकली हुई है, यहीं पे थायराइड होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? TSH कहा जाता है इसको। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि थायराइड को स्टिमुलेट करता है, उसे एक्टिव करता है हार्मोनों को निकालने के लिए। इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। क्या नाम है इसका? थायरोक्सिन हार्मोन। ये थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है सीधा थायराइड ग्रंथि पर, और फिर वहां पे अपना मेटाबॉलिज्म सिस्टम और आपका जितना भी बॉडी में जो वर्क करता है, इसका जो रोल है उसको अपना पूरा करता है। उसके बाद उसके नीचे चलिए, इस ग्रंथि से नीचे चलेंगे तो फिर नीचे चेस्ट में आ जाइए। प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये महिलाओं में बनता है। प्रोलैक्टिन, लैक्टिन, जहां भी लैक्टिन शब्द आ जाए समझ जाना मिल्क से संबंधित बात हो रही है। ठीक है, और प्रो का मतलब है इसको स्टिमुलस करने वाला। तो ऐसा हार्मोन जो दुग्ध के स्रवण के लिए, यानी कि मिल्क सिक्रीशन के लिए जिम्मेदार होता है माताओं में। जब माता बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद या उसके दौरान ही ये शुरू हो जाता है सिक्रीशन इसका, क्योंकि आपके हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाने लगते हैं कि एक नया जन्म हो रहा है या एक नई जनरेशन जनरेट हो रही है, तो उसके खाने के लिए व्यवस्था की जाए। तो उसके खाने के लिए व्यवस्था क्या होगी? वो क्या करेगा फिर? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास रिलीजिंग हार्मोन भेजेगा। कैसा? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। और फिर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन किस पे काम करेगा? आप जो माताओं में ब्रेस्ट होती है, जो फाइब्रस टिश्यू है, उनसे होते हुए प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन दोनों हार्मोन मिलकर काम करेंगे और किसका निर्माण करते हैं? मिल्क का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मिल्क का, दूध का। तो जो आने वाली जनरेशन है, ईश्वर ने उसके लिए पहले ही इंतजाम करके रखा है। आपके ऊपर डिपेंड नहीं है कि धरती पे जाएगा कोई खिलाएगा, नहीं, वो पहले से उसके लिए तैयार है। तो देखिए एड्रिनो, अच्छा अगला वाला कौन सा है? एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का मतलब क्या होता है? ये एक हार्मोन है, ये किस पे निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड पे। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? आपकी किडनी के ऊपर एक छोटी सी ग्लैंड होती है, उसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। उसके भीतरी पार्ट को कहते हैं मेडुला, और उसके बाहरी पार्ट को कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, अभी हम इसके बारे में जब पढ़ेंगे उसका चित्र दिखा के मैं आपको समझाऊंगा कि मेडुला और कॉर्टेक्स क्या है। तो क्या लिखा है? एड्रीन। तो एड्रीनो, एड्रिनल से क्या बना? एड्रीनो। कोर्टिकोड, कोर्टिको का मतलब क्या है? कोर्टिकोट्रोपिक, यानी कि उससे निकलने वाले जो हार्मोन है उनको स्टिमुलेट करता है। कौन? ये कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी से ही निकलता है। अगला कौन सा है? गोनेंडोट्रोपिन। गोनेंडोट्रोपिन का मतलब क्या? गोनेंड्स किसे कहते हैं? आपके जो जनन अंग है, जैसे जनन अंग कौन कौन से होते हैं? जैसे जो पुरुषों में अलग होते हैं, महिलाओं में अलग अलग होते हैं। तो ये जनन अंग को विकसित करने के लिए कौन कौन से हार्मोन हैं? ये दो तरीके के होते हैं। एक ल्यूटेनाइज हार्मोन कहते हैं, इसे LH कहा जाता है, और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है? फॉलिकल्स क्या होते हैं? जैसे एग्स और स्पर्म है, उन्हें फॉलिकल कहते हैं। तो इसी हार्मोन की वजह से एग और स्पर्म बनता है, और टेस्टिस में क्या बनता है? आपका एग स्पर्म बनेगा, और ओवरी में क्या बनता है? ओवम, यानी कि एग बनता है। तो उसको कौन स्टिमुलेट करता है? उसके लिए उसको कौन प्रमोट करता है? ये वाला हार्मोन प्रमोट करता है। कहाँ से निकलता है ये? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, अब देखिए इसको आगे, इसमें क्या दे रखा है, इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। मैंने अभी बताया था आपको कि कौन सा हार्मोन है? ये ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। इसको इधर कर लेते हैं। देखिए सोमेटोट्रोपिन, अभी क्या था इसका नाम? ये पिट्यूटरी से सबसे ज्यादा निकलने वाला हार्मोन है, यानी कि जितने भी हार्मोन निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से सबसे ज्यादा यही निकलता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा, यानी ग्रोथ में इसका सबसे बड़ा रोल है बॉडी में। दूसरा क्या है? ये मेटाबॉलिज्म सिस्टम को नियंत्रित करता है। मेटाबॉलिज्म सिस्टम कैसा? जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, और दूसरा आपका इन्फ्लेमेशन सिस्टम है। तो उनको क्या करता है? रेगुलेट कर लेता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, उसमें भी इसका रोल होता है। ठीक, उनके पाचन वगैरह में। ठीक, अब देखिए इसका एक रोल क्या है? स्केलेटन की ग्रोथ को हेल्प करना। स्केलेटन क्या होता है? हड्डी। तो देखिए ये मान लीजिए ये हड्डी है, ये एक हड्डी है।
तो ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है ऐसे ऊपर की तरफ, बोन ग्रोथ है डायरेक्टली। तो अब क्या होगा, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये आपका हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस से जो आपके न्यूक्लियाई पॉइंट है वहां से एक सिग्नल आएगा नीचे की तरफ, किसके माध्यम से, वेन्स के माध्यम से, क्योंकि ये कौन सा पार्ट है, ये है आपका एंटीरियर पार्ट। तो यहाँ पे सिग्नल आया है, तो हार्मोन निकला। हार्मोन कैसा है, इसको रिलीज करने वाला, किसको रिलीज करने वाला, सोमेटोस्टेटिन को। तो वो कहाँ पहुंचा, पिट्यूटरी के पास पहुंचता है। तो पिट्यूटरी के पास पहुंचेगा तो वहां से रिलीज होगा, तो ये आपके बोन पे काम करेगा, तो बोन की लंबाई बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, तो ये बोन कितनी बड़ी हो जाएगी, फिर ये इतनी बड़ी बोन हो जाएगी। बोन आपकी जो हड्डी है ये फिर इतनी बड़ी हो जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी भी उम्र में आप सोमेटोस्टेटिन या ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लगा के हड्डी को बढ़ा सकते हैं या किसी की लंबाई बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो लंबाई है, ये जो हड्डी की लंबाई बढ़ रही है, ये प्यूबर्टी तक ही होती है, मैच्योर अवस्था तक। प्यूबर्टी भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे, प्यूबर्टी एज। तो प्यूबर्टी एज क्या है, प्यूबर्टी एज वो एज है जब तक बच्चों में, बच्चों का मतलब है चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वो आपका मेल हो चाहे फीमेल हो, तो मेल या फीमेल में जब तक उसके जनन अंग विकसित हो रहे होते हैं तब तक ही ये ग्रोथ हार्मोन काम करता है। कैसा, आपका लॉन्गिट्यूडनल। तो हड्डी यानी कि जो हड्डी की लंबाई बढ़ाएगा ये तभी तक ही बढ़ाता है जब तक वो प्यूबर्टी एज तक जाता है। उसके बाद फिर ये लंबाई नहीं बढ़ाएगा, फिर कितना भी इंजेक्शन दे लीजिए या कितना भी इसको आप प्रमोट करते रहिए, लेकिन हाँ उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। क्या साइड इफेक्ट हो सकता है कि वो इसका अब कैसा वर्टिकल लॉन्गिट्यूड नहीं, अब उसको वर्टिकल बढ़ाएगा। वो कैसे, जैसे मान लिया ये उंगली है, तो अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बढ़ने लगे तो ये मोटी मोटी हो जाएंगी, इतनी मोटी मोटी। ठीक है, फिर विशालकाय मानव सा दिखने लगेगा। किसी किसी लोगों को होती है, जैसे मान लिया अब प्यूबर्टी की एज को पार कर गए, लेकिन फिर भी होता है कभी कभी कुछ खाने पीने की समस्या या एनवायरमेंटल समस्या होती है या कुछ और भी हार्मोनल जो समस्या है उसके कारण ये स्टिमुलेट कर जाता है, थोड़ा सा बढ़ने लगता है। तो बढ़ने से क्या होता है, इसके ग्रोथ हार्मोन के बढ़ने से उंगलियां मोटी हो जाती हैं, ऐसे उंगलियां मोटी हो जाएंगे, चेहरा चौड़ा हो जाएगा, बड़ी बड़ी आंखें, इस तरीके का ये काम करने लगता है। तो इसलिए ये स्केल्टन में भी, स्केल्टन की जो ग्रोथ है उसमें भी हेल्प करता है। देखिए यहाँ देखिए इस बात को जो मैंने अभी समझाई आपको, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है ये वाली, इसको ऐसे बना देते हैं, और ये आपका हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है आपका, हाइपोथैलेमस है, और ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए टू मच, टू मच का मतलब अगर ये अधिक निकल जाता है, अगर ये अधिक निकल जाता है, कौन सा, सोमेटोस्टेटिन या सोमेटोस्टेटिन नहीं, सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोस्टेटिन भी निकलता है लेकिन वो अलग हार्मोन है। सोमेटोट्रोपिन अगर ज़्यादा निकल जाएगा, अधिक निकल जाएगा, तो आप, तो शरीर कैसा हो जाएगा, विशालकाय हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, आपने देखा होगा कभी कभी छोटे ही बच्चे, छोटे बच्चे का मतलब 15-16 साल की उम्र है और 6 फुट का हो गया, है ना, ऐसा पतला सा है और 6 फुट का हो गया, 6.5 फुट का हो गया, उम्र अभी कितनी है, 16 साल ही। कारण क्या है कि जो आपका ग्रोथ हार्मोन है ये सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ये ज़्यादा एक्सिस फॉर्म में निकल गया। तो एक्सिस फॉर्म में निकलने का मतलब है तेजी से लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि डॉक्टर के पास जाएं और उसको स्टिमुलेट कराने के लिए कोशिश करने लगे, नहीं, ये ऐसे स्टिमुलेट नहीं होता, ये बॉडी में अपने आप ही होता है। अगर आप इसको सिंथेटिक तरीके से करेंगे तो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। ठीक, तो ये जो ये वाला सिस्टम है अधिक निकलता है तो इसे क्या कहते हैं, गाइगेनेटिज्म एंड एक्रोमेगली। ठीक है, या जाइगेनेटिज्म भी कहते हैं इसको, जाइगेनेटिज्म और एक्रोमेगली। इसका मतलब क्या है, जाइगेनेटिज्म का मतलब क्या होता है कि जब ये प्यूबर्टी की एज से पहले निकलता है, बिफोर प्यूबर्टी, किशोर अवस्था से पहले, जब तक ये निकल रहा है, अगर ये किशोर अवस्था से पहले यानी कि प्यूबर्टी से पहले ही बढ़ रहा है, ज़्यादा निकल रहा है, तो लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर ये इसके बाद निकल रहा है एक्रोमेगली में, एक्रोमेगली का मतलब क्या है, प्यूबर्टी से बाद में, आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी, तो क्या होगा, ये फिर ऐसे फैल जाएगा, उंगलियां मोटी मोटी हो जाएंगी, नाखून बड़े बड़े हो जाएंगे, पैर के अंगूठे मोटे मोटे हो जाएंगे, एक पैर मोटा भी हो सकता है,
चेहरा बड़ा हो जाएगा, हैवी सा चेहरा होने लगे हो जाएगा, माथा चौड़ा हो जाएगा, यानी कि एबनॉर्मल तरीके से बॉडी बढ़ेगी। आप देखते होंगे कभी कभी हल्क टाइप का जो होता है, हल्क देखा है आपने किसी मूवी में? तो जो वो हल्क है, वो हल्क क्या है? वो यही है, उसको एक्रोमेगली नामक बीमारी है। ठीक है, तो ये बीमारी होती है, ये कोई प्लस पॉइंट नहीं है। ठीक, तो अब देखिए टू मच से क्या होगा, ये अब अगर ये कम रह जाए, अगर ये कम रह जाए तो क्या होता है? बोनापन, यानी कि डॉर्फनेस आ जाती है। तो ऐसे लोग या ऐसे बच्चे जो बोने रह जाते हैं, पता लगा उम्र 20 साल हो गई, 25 साल हो गई, 28 साल हो गई, 30 साल हो गई, लेकिन हाइट नहीं बढ़ रही है। अब हाइट नहीं बढ़ रही है तो क्या मतलब है इसका? जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है वो नहीं बढ़ पाया, जब उसमें ग्रोथ ही नहीं हो पाई तो ये क्या हुआ? ये ड्वार्फ यानी कि बोना रह जाएगा। आपने ऐसे बोने देखे होंगे। देखो एक तो जेनेटिकल भी होता है, अगर मान लिया पीढ़ी दर पीढ़ी कोई छोटा है तो उसमें इतना ही हार्मोन निकलेगा, उसकी लंबाई इतनी ही बढ़ती है। ठीक है, अब ये मत समझना कि उसमें हार्मोन कम रह गया था। ठीक, वो बोने दूसरे तरीके के बोने होते हैं, जो आपने देखे होंगे छोटे से ऐसे बैठे रहते हैं। ठीक है, जो आप मूवियों में देखा होंगे आपने बोने, उस टाइप के बोने। ठीक, अब देखिए ये कौन सी अवस्था है? ये नॉर्मल अवस्था है। राइट अमाउंट ऑफ जीएस, राइट अमाउंट का मतलब क्या है? सही अमाउंट किसका? जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन का, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जब सही नॉर्मल वे में निकलेगा तो एक नॉर्मल हाइट दे के जाता है। जैसे मान लिया ये एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है, जैसे भारत और भारत के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें जो नॉर्मल हाइट है वो कितनी मानी जाती है? 170, और उसके अबाउ लगभग 6 फीट तक वो नॉर्मल मानी जाती है। 6 फीट से ज़्यादा आएंगे तो फिर वो एबनॉर्मल में चली जाती है। ठीक है, तो इतना एक अब ये क्या है? ये नॉर्मल है, ये भी एबनॉर्मल है और ये भी एबनॉर्मल है। इसके कम निकलने से डॉर्फनेस बोनापन आ जाएगा, इसके ज़्यादा निकलने से क्या हो जाता है? हाइट यानी कि गैंट बन जाता है। गैंट का मतलब विशालकाय। ठीक है, ये भी एक तरीके की बीमारी होती है, जैगेनेटिज्म और एक्रोमेगली। ये समझ में आ गया आपको? दोबारा से देख सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसको। अगला कौन सा है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। ये दब गया इसमें, कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे ही बता दूंगा आपको। थायराइड स्टिमुलेटिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये क्या है? TSH कहते हैं। तो ये थायराइड, इसमें लिखा ही है थायराइड, क्या लिखा है भाई इसमें? थायराइड लिखा है। स्टिमुलेटिंग का मतलब है स्टिमुलेट करता है किसको? थायराइड को, सिक्रीशन, हार्मोन सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करेगा। कौन सा हार्मोन है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी से ही निकलता है। ठीक है, सारे पिट्यूटरी के ही हैं। कौन सा हार्मोन निकालता है? थायराइड, थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है। जब हम थायराइड ग्रंथि पढ़ेंगे इसी में अगला टॉपिक, तो हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये है आपका थायराइड, ये आपकी कौन सी ग्रंथि है? ये है आपकी थायराइड ग्रंथि। ठीक है, ये ट्रैकिया है आपका, और ये आपका वॉइस बॉक्स है। ठीक है, तो इसको हम सभी पढ़ेंगे, वॉइस बॉक्स वगैरह को जब हम उसको अलग से पढ़ेंगे। अब देखिए ये आपकी थायराइड ग्लैंड, ये राइट लोब, इसको राइट लोब कहते हैं, ये लेफ्ट लोब है, और ये इस्थमस है। इस्थमस इसका एक पार्ट होता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम जब इसको अलग से पढ़ेंगे। तो अब इसे यहाँ पढ़ लेते हैं। तब इसके नाम से ही समझ आ गया होगा, थायराइड पे काम करेगा। तो जब कभी एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस आती है, या क्या होता है? माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? जब आप में भोजन की कमी हो जाए, कुपोषण कहते हैं उसको। या लो ब्लड ग्लूकोज, लो ब्लड ग्लूकोज का मतलब क्या है? ग्लाइपोसीमिया। ठीक है, और ये क्या है? स्लीपनेस हो। तो ये क्या करते हैं? ये इफेक्ट है। ये क्या है? ये इफेक्ट है जिनके कारण ऐसा होता है। इफेक्ट करते हैं किसको? हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कौन सा? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकालता है। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन का मतलब क्या है? कि ऐसा हार्मोन निकालता है जो इस हार्मोन को आगे बढ़ाएगा। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो फिर ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, थाइमस से निकल के, सॉरी हाइपोथैलेमस से निकल के कहाँ जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी अब? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को निकालेगी। किसको निकालेगी? यानी कि TRH। किसको स्टिमुलेट करता है? TSH को। ठीक है, ये नाम याद रखने हैं आपको। ठीक,
ये इसके अंदर की देखो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं ये एक्सरसाइज, स्ट्रेस, मेल न्यूट्रिशन, ये आप एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी याद रख सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं होती इन चीज़ों को। अब ये ट्राइडो थायराइड, इसको छोड़ दीजिए। ट्राइडो थायराइड, थायराइड का मतलब होता है जब 3 गुना निकलने लगता है। ट्राइडो का मतलब 3 गुना। छोड़ दीजिए इस वाले पार्ट को, हम इतना ही पढ़ लेंगे इसको। जब मैं आपको थायराइड ग्रंथि पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ये नोट से उठाया मैंने ऐसे ही, ठीक। तो ये क्या हो गया, जब इसको कम करना हो तो ये क्या है, ये नेगेटिव सिग्नल जाएगा, और जब इसको बढ़ाना होता है तो ये पॉजिटिव सिग्नल जाता है, ठीक। ये कौन सा हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक। अब देखिए आगे, अगला हार्मोन कौन सा है, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। क्या है ये, ACTH। पढ़ लेते हैं इसको भी। तो मैंने इसको, जब मैंने इसको बताया तो क्या बताया इसके बारे में, देखिए। एड्रीनो, एड्रीनो का मतलब एड्रिनल ग्लैंड से है। कोर्टिकोट्रोपिक क्या, हार्मोन जो उसको स्टिमुलेट करेगा, और क्या क्या है, एक हार्मोन है, ठीक है। तो देखिए ये है आपकी किडनी है, इसको मैं यहाँ बता देता हूँ। ये आपकी किडनी है, ये छोटे उसमें दिखाया मैंने आपको, फिर इसको बड़े में करके दिखाऊंगा। ये है किडनी, इस तरीके की किडनी होती है, ठीक। ऐसे ही तो इस पे एक छोटी सी ऊपर ये जो रखी है, ये ग्लैंड है। ग्लैंड है, क्या नाम है इसका, एड्रिनल ग्लैंड। अब इसको मैं बड़ा करके देख लेता हूँ यहाँ पे, ये कौन सी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। ये दिख रहा है ये सबको, कैसी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड। तो किडनी के ऊपर ये क्या है, रेड में रेड दिख रहा होगा, किडनी नहीं दिख रहा। चलो इसको चेंज कर लेते हैं, ये ब्लू, तो चमक जाएगा क्या, हाँ चमक जाएगा ब्लू, ठीक है। तो ये है आपकी किडनी, किडनी। और ये क्या है आपकी एड्रिनल ग्लैंड, ये क्या है, एड्रिनल। देखिए जहां भी रीनल लिखा जाए, रीनल, रीनल लिखा जाए समझ जाना किडनी से संबंधित बात है। हेप्टा लिखा जाए समझ जाना लीवर से संबंधित बात है, ठीक है। न्यूरो लिखा जाए समझ जाना नर्वस सिस्टम से संबंधित बात है। ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी होती है बायोलॉजी में, ठीक है। अब देखिए, ये इसका जो अंदर वाला पार्ट है, ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेडुला, एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल तो एक ग्रंथि है ही, तो इसके अंदर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, मेडुला, ठीक है। और इसके बाहर वाले पार्ट को, ये जो इसके बाहर वाला पार्ट है, इसे क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं इसे, कॉर्टेक्स। तो इस किडनी को स्टिमुलेट करने के लिए कौन सा, एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब देख लीजिए, इसको मैं यहाँ खींच के लाता हूँ। तो ये सेक्स कैरेक्टर को भी नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जब इसको मैं एड्रिनल को पढ़ूंगा तब इसको विस्तार से समझाऊंगा। अभी समझिए, देखिए, हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, स्ट्रेस और फीवर वगैरह में, ये क्या है, ये इफेक्टिव नेचर के हैं, ये इनसे इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट करता है, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या है, जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी तेजी से हो जाए। जैसे बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज चलता है, अगर वो स्टैंडर्ड लेवल से कम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। और अगर बढ़ जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। एक्सरसाइज करते हैं जब आप, या स्ट्रेस में आते हैं तब भी, देखिए इसका एक नाम और है, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं इसे। ये वाला नाम इसका जरूर याद रखना, स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। और फीवर में, तो ये किसको इफेक्ट करेंगे, ये इफेक्टिव नेचर है, सॉरी ये इफेक्टिव इसके क्या कहते हैं इसको, ये इसके इफेक्टिव पार्ट है। यानी कि जो हाइपोग्लाइसीमिया है, एक्सरसाइज है, और आपकी स्ट्रेस है और फीवर, बुखार जो है, तो ये कहा जाएंगे हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल भेजेंगे। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, कोर्टिको, क्या लिखा हुआ है, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग। कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग का मतलब क्या है, इस वाले हार्मोन को रिलीज करने के लिए हार्मोन छोड़ेगा ये। और देखिए ये कहाँ आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे आएगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी पे फिर क्या होगा, ACTH निकलेगा। कौन सा, कौन सा निकलेगा, एड्रिनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकलेगा, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स है और ये इसका नेगेटिव रेस्पॉन्स है, ठीक। इस तरीके से छोड़िए उस बात को, आप उस चीज को छोड़ दीजिए।
ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह को भी और स्टेरॉइड वगैरह को भी नियंत्रित करता है। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने का, और जो अदर स्टेरॉइड निकलते हैं, स्टेरॉइड का मतलब बॉडी अपने आप भी अंदर ही अंदर स्टेरॉइड बनाती है, और कुछ स्टेरॉइड बाहर से ले जाते हैं, ठीक है, तो उसको भी नियंत्रित करता है। देख लीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड हार्मोन। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज द कंसंट्रेशन कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड, यानी कि स्टेरॉइड और कोलेस्ट्रॉल को कंसंट्रेट करता है, इंक्रीज करता है उसे, ठीक। अब देखिए आगे, ये एक हार्मोन रह गया प्रोलैक्टिन हार्मोन। अच्छा, इसके बाद गोनाडोट्रोपिन भी बचा हुआ है, उसको पढ़ेंगे अभी। तो प्रोलैक्टिन, प्रो का मतलब क्या है, उसे जो स्टिमुलेट करे, सिंपल सा है भाई, इसमें तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस है ही नहीं, ठीक है। हम्म रुको, इसको कट कर देते हैं। हाँ, अब आएगा ये फिर से। प्रो स्टिमुलेट करे लैक्टिन, जहां भी लैक्टिन आ जाए वहां क्या समझना है, मिल्क की बात कर रहा है, ठीक है, हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन, यह हार्मोन मिल्क सिक्रेशन के लिए जिम्मेदार है। जब माता बच्चों को जन्म देती है तो उसके पहले ही ये हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, और दूध के स्रवण के लिए, यानी कि मिल्क सिक्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है, सकलिंग ऑफ द निपल्स बाय द बेबी, यानी कि बेबी जब जन्म होने के बाद में ब्रेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करता है, दूध पीता है, तो ये एक तरीका इफेक्टर है, स्टिमुलेट करेगा इसको। किसके पास सिग्नल जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाएगा, और इसको क्या करता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन छोड़ता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है, और फिर वहां पे प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है, और यूज बाय द सेल, यानी कि सेल के साथ यूज हो, सेल इसको यूज कर लेती है। देखो ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे ब्रेस्ट में दूध रहेगा, नहीं रहता ना, जैसे आप पशुओं का भी दूध निकाल के आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 24 घंटे वो भरी ही रहती है, नहीं। ऐसे ही माता का होता है, जब माता को दूध पिलाना होता है तो वो क्या करती है, बच्चे को जो दूध पिलाने के लिए जब बच्चे को तैयार करती है, तो बच्चे के जैसे ही बच्चा दूध पीने लगता है तो सिग्नल जाता है कहाँ, हाइपोथैलेमस के पास में। ये हाइपोथैलेमस सिग्नल रिसीव करेगा, सिग्नल कौन सा, फिर वहां से एक हार्मोन निकलेगा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, और वहां से कौन सा हार्मोन निकलेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलेगा तो फिर नीचे फिर क्या है, वहां पे ऑक्सीटोसिन पहले से जिम्मेदार है ब्रेस्ट में, और ऑक्सीटोसिन के साथ प्रोलैक्टिन मिलके क्या बनाएगा, मिल्क बना देगा, और बच्चे के भूख मिटाने के लिए या बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए वो पहले से ही तैयार हो जाता है, ठीक है। ऐसे हार्मोन को क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। मैंने आपको कल भी बताई थी एक बात कि ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, ये कौन से हार्मोन है दोनों, ये दुग्ध स्रवण के लिए जिम्मेदार हैं। तो ऐसी माताएं जब वो जन्म देती हैं, और जन्म देने के बाद में उनकी ब्रेस्ट में दूध नहीं उतर पाता, बच्चे को फिर क्या करना पड़ता है, बाहर से, यानी कि उसका दूध पिलाना पड़ता है, मार्केट का दूध। तो उसके लिए इसके इलाज में ये चीज़ें यूज होती हैं, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन के इंजेक्शन लगा के उनका इलाज किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ ऐसे पशु हैं जिनको हम पालते हैं, और वे पशु जब दूध नहीं देते तो डॉक्टर उसका कोर्स करते हैं, तो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन दोनों हार्मोनों को इंजेक्शन मिला के इंजेक्शन लगाया जाता है, 3-4 महीने का कोर्स होता है, और फिर बिना ही गर्भधारण किए या बिना ही बच्चा दिए जो पशु है वो दूध देने लगता है, ठीक है। ऐसे लोग बहुत करते हैं, जिनकी पशु दूध नहीं देते वो इस काम को कर लेते हैं। अब देखिए आगे, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो गोनेडोट्रोपिन लिखा हुआ है, देखिए मैं इसको समझा दूं आपको, गोनेडोट्रोपिक जो लिखा हुआ है इसको हम यहाँ नीचे ले लेते हैं। ये लिखा है गोनेडो, गोनेड्स का मतलब होता है जनन अंग, ट्रोपिन उन्हें स्टिमुलेट करने के लिए हार्मोन। तो आपके सीधे जनन अंग पे काम करता है ये गोनेडोट्रोपिन, लेकिन ये पहले कहाँ था, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी से फिर कहाँ जाता है, सीधा आपके गोनेड्स पे जाता है, ठीक है। तो ये दो प्रकार का है, ल्यूटेनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
अब देखिए मैंने आपको दोनों ही समझा देता हूँ कि फॉलिकल और स्टिमुलेटिंग ल्यूटिनाइजिंग। देखिए इस जो फॉलिकल है, फॉलिकल का मतलब क्या होता है? फॉलिकल वे शेल हैं जो जैसे पुरुषों में स्पर्म होता है और महिलाओं में एग होता है, उन्हें फॉलिकल कहा जाता है। ठीक है। हाँ, तो जैसे ये देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दिख रहा है। बोथ क्या है, बोथ क्या करते हैं? स्टिमुलेट बोथ सेक्स, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स। गैमेट्स का मतलब क्या है? गैमेट्स वे छोटे शुक्राणु गैमेट्स कहते हैं जो नई जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए यूज होते हैं। क्या? जैसे महिलाओं में एग्स होता है और पुरुषों में स्पर्म होता है। और ये गैमेट्स, इसको बॉटनी में यूज करते हैं गैमेट्स को। वैसे यहाँ तो हम डायरेक्ट नाम ले सकते हैं जो आपका स्पर्म और एग जो है। तो इसको ओवा यानी कि ओवरी से निकलता है, और इसको क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोआ। ठीक है। ये क्या करता है? सिक्रीट एस्ट्रोजन, यानी कि एस्ट्रोजन को सिक्रीट करता है, और दूसरा क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन। यानी कि जो महिलाएं हैं, देखिए ये रहा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये क्या है? ल्यूटिनाइज हार्मोन। और ये क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग क्या है? फॉलिकल क्या है? तो मेल में क्या है? टेस्टीज में आपके ये शुक्राणु दिखाई दे रहा होगा आपको, ये रहा। ठीक है, स्पर्म। और महिलाओं में क्या है? आउरी। ये क्या है? एग है। और ये ल्यूटिनाइजिंग का काम क्या है? ये क्या करता है? ये सिक्रीशन प्रोजेस्टेरोन, यानी कि जो आपकी बॉडी, जो महिलाओं की या माताओं की बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसको सिक्रीशन का काम करता है। देखिए जो आपका एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है, इन्हीं की वजह से पीरियड्स आते हैं। हम इसको विस्तार में बताएंगे जब हम इसको अलग से पढ़ेंगे। किसको? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को अलग से एक एक हार्मोन पढ़ेंगे अगली क्लासों में। ठीक। तो ये क्या है? ये कहाँ ये सिग्नल देता है? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस से सरक के कहाँ आता है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। और फिर यहाँ से कौन कौन से निकलते हैं? ये FSH और LH, यानी कि जो आपका ल्यूटेनाइजिंग है, और दूसरा क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। ठीक, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। फिर से देख लेना अगर समझ में नहीं आए तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक का मतलब है इसी में एंडोक्राइन सिस्टम में ही हम कहाँ तक आ गए हैं? हम आ गए हैं पिट्यूटरी तक। तो पिट्यूटरी के बाद अब अगली कौन सी? फिर नीचे आएंगे गर्दन में। तो ये कहाँ? ये कौन सा है? ये थायराइड है। फिर हम थाइमस में आएंगे। ठीक है। फिर थाइमस के साथ फिर हम एड्रिनल और फिर गोनेड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, फायदा उठाइए। नमस्कार।